सोचिए, हमारे घर, इस पृथ्वी की भी एक अपनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि अरबों साल पहले धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल में शुरू हुई थी। ये कहानी है हमारे अपने सौर मंडल के जन्म की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब बना कैसे? मतलब गैस के एक मामूली से बादल से लेकर हमारा धधकता हुआ सूरज, ये सारे ग्रह और हाँ, हम सब, ये पूरा सफर आखिर तय कैसे हुआ? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं। उस वक्त में चलते हैं जब हमारा सौर मंडल सिर्फ एक बहुत बड़ा, ठंडा और अंधेरा ब्रह्मांडीय बादल हुआ करता था। जरा सोचिए, एक घूमता हुआ बहुत ही बड़ा बादल, इतना बड़ा कि उसमें कई तारे समा जाएं। यही था वो कच्चा माल जिससे हमारा पूरा सौरमंडल बना। वैज्ञानिक इसी आइडिया को नेब्यूलर परिकल्पना कहते हैं, जो हमें बताती है कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि शायद पास में किसी तारे के फटने से, एक सुपरनोवा धमाके से इस बादल में हलचल मच गई और ये अपनी ही वजन से सिकुड़ने लगा। और जैसे कोई डांसर अपने हाथ सिकुड़कर तेजी से घूमने लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बादल भी सिकुड़ते सिकुड़ते एक विशाल चपटी डिस्क बन गया। और इस डिस्क का 99% से भी ज्यादा हिस्सा इसके सेंटर में जमा हो गया। और बस यहीं से हमारे सूरज के जन्म की शुरुआत हुई। तो हमारा तारा तो बन गया। अब जरा हमारे सौर मंडल के दिल पर यानी सूरज पर करीब से नजर डालते हैं। वही तारा जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम जिंदा है। देखिए, सूरज सिर्फ आग का एक गोला नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन है। इसके बिल्कुल सेंटर में है कोर, एक तरह की परमाणु भट्टी। वहां से जो एनर्जी निकलती है ना, उसे रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन से होते हुए सतह तक आने में हजारों साल लग सकते हैं। और फिर आती है फोटोस्फीयर, वो सतह जो हमें दिखाई देती है, जिसके ऊपर क्रोमोस्फीयर और वो रहस्यमयी कोरोना की परतें हैं। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हर एक सेकंड, सोचिए, हर एक सेकंड सूरज अपने कोर में 40 लाख टन मैटर को प्योर एनर्जी में बदल रहा है। यह आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² का जीता जागता धधकता हुआ सबूत है। और सूरज का जो रेडिएटिव जोन है, वो इतना ज्यादा घना है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लाइट का एक छोटा सा कण यानी फोटॉन जब कोर से निकलता है, तो उसे इस घने प्लाज्मा से बाहर निकलने में 1,70,000 साल तक लग सकते हैं। क्या कमाल की यात्रा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी कॉस्मिक पहेली छिपी है कि आखिर सूरज की सबसे बाहरी परत कोरोना, उसकी सतह से लाखों डिग्री ज्यादा गर्म क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने साइंटिस्ट्स को सालों से परेशान कर रखा है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने सबसे करीबी तारे के बारे में भी अभी कितना कम जानते हैं। चलिए अब सूरज से थोड़ा दूर चलते हैं, उन ग्रहों की तरफ जो इसके चक्कर काट रहे हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, हमारा सौरमंडल असल में एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। और इस बंटवारे की वजह है एक चीज जिसे कहते हैं फ्रॉस्ट लाइन। आप इसे एक तरह की कॉस्मिक बर्फीली लकीर समझ सकते हैं। इस लाइन के अंदर सूरज के पास इतनी गर्मी थी कि सिर्फ चट्टानें और धातु ही ठोस रह पाएं। लेकिन इस लाइन के बाहर जहां ठंडक थी, वहां पानी और गैसें भी बर्फ बन गई और इन्हीं से बने वो विशाल गैस के दैत्य। और इस अंतर को आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है छोटा सा चट्टानों वाला लाल ग्रह मंगल और दूसरी तरफ है गैस का वो दैत्य, तूफानों से भरा बृहस्पति। बृहस्पति तो इतना बड़ा है कि हमारे सौर मंडल के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर आराम से समा सकते हैं। ये है फ्रॉस्ट लाइन की असली ताकत। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बनने के बाद शांत हो गया। नहीं, हमारा सौरमंडल एक बहुत ही डायनामिक जगह है। इसका अपना एक मौसम है जिसे हम कहते हैं स्पेस वेदर या अंतरिक्ष का मौसम। और इसका कंट्रोल सेंटर है हमारा सूरज। सूरज की एक्टिविटी जो है ना, वो करीब 11 साल के एक साइकिल में चलती है। इसे ही सौर चक्र कहते हैं। इसे ट्रैक करने का एक तरीका है सन स्पॉट की गिनती करना। ये सूरज की सतह पर वो काले धब्बे होते हैं जहाँ मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जब ये धब्बे बहुत ज्यादा होते हैं तो उसे कहते हैं सोलर मैक्सिमम। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल अभी हो रहा है। हाल ही में अक्टूबर 2024 में वैज्ञानिकों ने कन्फर्म किया कि हम अभी इसी वक्त सौर चक्र 25 के सोलर मैक्सिमम पर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि सौर तूफानों की संभावना इस समय बहुत बड़ी हुई है।
तो जब ये एक्टिविटी बढ़ती है तब सूरज की सतह से किसी तोप के गोले की तरह सौर ज्वालाएं निकलती हैं। कभी-कभी तो ये अंतरिक्ष में अरबों टन मैटर के विशाल चुंबकीय बादल फेंक देता है, जिन्हें हम CMEs कहते हैं। और इन सब के अलावा सौर पवन तो है ही, जो लगातार बहने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक नदी की तरह है। और इसका असर हम पर भी पड़ता है। इससे हमारे सैटेलाइट्स खराब हो सकते हैं, पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं, GPS में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इसी कॉस्मिक मौसम की एक देन और भी है, और वो है धरती पर दिखने वाला सबसे खूबसूरत नज़ारा, शानदार ऑरोरा। चलिए अब इस पूरी कॉस्मिक कहानी को एक बहुत ही पर्सनल और गहरे नोट पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ग्रहों और तारों की नहीं है, ये कहानी हमारी भी है। इस बात पर एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, हमारे खून में जो लोहा है, वो सब कुछ तारों के अंदर बना था। हम सब एक कॉस्मिक विरासत का हिस्सा हैं। हम उन तारों की राख से बने हैं जो हमसे बहुत पहले मौजूद थे। जब वो विशाल तारे एक सुपरनोवा के तौर पर फटे तो उन्होंने जीवन के लिए जरूरी इन भारी तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया। हम सचमुच में स्टारडस्ट हैं। और इसी एक ख्याल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। हमारा सूरज अपनी 10 अरब साल की जिंदगी के आधे सफर पर है। आज वो स्थिर है, हमें जिंदगी दे रहा है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। उसका भविष्य और हमारे सौर मंडल का भविष्य एक और कहानी है जो अभी लिखी जानी बाकी है। ये हमें इस विशाल ब्रह्मांडीय टाइमलाइन में हमारी छोटी सी जगह की याद दिलाता है।